कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन कभी कभी अचानक हुई दुर्घटना भी किसी नए इजाद को जन्म देती है। भारत के इन्वर्टर मैन कहे जाने वाले कुंवर सचदेव के बेटे को एक दिन इन्वर्टर से करंट लग गया। इस घटना ने जहां पिता कुंवर सचदेव को बुरी तरह झकझोर दिया, वहीं इन्वर्टर व्यवसाय से जुड़े इस उद्यमी को एहसास हुआ कि इन्वर्टर की बॉडी प्लास्टिक की होनी चाहिए ताकि कभी कोई अनहोनी ना हो। इसी घटना के बाद उन्होंने वर्ष 2000 में अपने ब्रांड सुकॉम के तहत प्लास्टिक बॉडी बनाने वाले इन्वर्टर बनाने की शुरुआत की। ये वही कुंवर सचदेव हैं जो कभी अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बसों में और घर घर जाकर पेन बेचते थे और बाद में विभिन्न व्यवसाय करते हुए अपने मजबूत इरादे और मेहनत के बल पर भारत के पावर बैकअप व्यवसाय का अग्रणी बनकर कामयाबी की इबारत लिखी। हम बात कर रहे हैं कभी आर्थिक बदहाली के चलते बसों व घरों में पेन बेचने वाले एक सेल्समैन ने अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया और सोलर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि हासिल की, बल्कि पावर बैकअप इंडस्ट्री का अग्रणी नाम भी बन गया। अगर इनके परिवार की बात की जाए तो ये पंजाबी परिवार में 16 नवंबर 1962 को जन्मे कुंवर सचदेव वास्तविक अर्थों में स्वप्न दृष्टा है, जो शुरू से ही एक सफल व्यवसाय करने का सपना मन में पाले हुए थे। हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहते थे। इनके पिता रेलवे में क्लर्क थे, जिनकी बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं थी। बहुत कम पैसों में ये अपने 2 बड़े भाइयों के साथ, इनका परिवार माता पिता और 2 भाइयों के साथ इनका पालन पोषण होता था। एक बहुत छोटे ही घर में ये रहते थे। 1990 के दशक में ग्लोबलाइजेशन के बाद टीवी केबल का बिजनेस चल पड़ा। अब हर घर को केबल कनेक्शन की जरूरत होनी थी। कुंवर ने इस बारे में सोचा और उन्होंने टीवी उपकरण जैसे एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर्स बनाने शुरू किए। भारत में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी। अक्सर उनके घर का इन्वर्टर भी खराब हो जाता था। एक बार जब उनके घर का इन्वर्टर खराब हुआ तो उन्होंने अपनी कंपनी की एक R&D की टीम बुलाई और कहा कि यह पता लगाओ कि इसमें क्या खराबी है। तब उन्हें पता चला कि बाजार में जो इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें घटिया सामग्री लगाई जाती है। फिर कुंवर ने उत्तम क्वालिटी का इन्वर्टर बनाने का संकल्प लिया और 1998 में सुकॉम पावर सिस्टम नामक कंपनी की स्थापना की। समय के साथ बदहाली की जरूरतों के संग उन्होंने अपने इन्वर्टर में सुधार जारी रखा और वर्ष 2000 में सुकॉम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो प्लास्टिक बॉडी में इन्वर्टर बनाती थी। कुछ ही वर्षों में कुंवर सचदेव की कड़ी मशक्कत और नवोन्मेषी दृष्टि के कारण सुकॉम एक बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी बन गई। कुंवर सचदेव कहते हैं, मैं भारत के हर घर में को सौर ऊर्जा से संचालित होना देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर व्यवसाय चाहे बड़ा हो या छोटा सौर ऊर्जा में निवेश करे और इस प्राकृतिक संसाधन का निर्बाध लाभ उठाए। उन्होंने छोटी कंपनी से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक के लिए भी सोलर उपकरणों की खोज की है। इन्हीं वजह से उन्हें सोलर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। विश्व के पहले प्लास्टिक बॉडी इन्वर्टर का आविष्कार करने के कारण उन्हें इनोवेशन ऑफ द डिकेड का सम्मान मिला। कुंवर सचदेव का पूरा व्यवसाय जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। इनके मन में व्यवसाय का विचार बहुत शुरू में ही आ गया था। कहते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद कुंवर ने एक केबल कम्युनिकेशन कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में मार्केटिंग की नौकरी की। यहाँ काम करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि भारत में व्यवसाय के फलने फूलने के लिए काफी गुंजाइश है। फिर क्या था, खुद का व्यवसाय शुरू करने के सपने को मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने मात्र 10,000 रुपए से दिल्ली में ही सुकॉम कम्युनिकेशन सिस्टम नाम से अपना केबल व्यवसाय शुरू किया। इस व्यवसाय के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर मुश्किल से जूझते हुए वे व्यवसाय की बारीकियों को सीखते गए। लेकिन कहते हैं, कुंवर सचदेव की घरेलू समस्याओं के कारण उनकी कंपनी सुकॉम दिवालिया हो गई। बैंकों ने उनके खिलाफ कानूनी मामले दायर किए, जिसे संभालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। कुंवर कहते हैं, मैंने सुकॉम ब्रांड के लिए जो प्रतिष्ठा बनाई थी वह मेरी गलती से एक ही झटके में खत्म हो गई। मैं अपने वितरकों और डीलरों की मदद करना चाहता था, लेकिन कानूनी पचड़ों में मेरे हाथ बंधे हुए थे। तभी मेरी पत्नी खुशबू सचदेव ने सुवास्तविका कंपनी शुरू की और तब से कंपनी कर्मचारी और डीलरों को वितरकों की बहुत सारी सेवाएं और सहायता देने में सक्षम नहीं। बताते हैं कि इनके पारिवारिक कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे जिससे कि इनकी पूरी कंपनी एकदम डूब गई थी। तब इनकी पत्नी इनके साथ खड़ी हो गई थी और उनके कंधे से कंधा मिलाकर सुवास्तविका नाम से कंपनी शुरू की थी, जिस कंपनी
ने आगे चल के सुकाम का व्यवसाय संभाला और कंपनी की बागडोर इनकी पत्नी ने अपने हाथ में ली। इनका अपना प्रचार करने का बहुत बड़ा तरीका रहा जिससे कि ये देश की अग्रणी कंपनी के रूप में उभरे। लोगों के मन में अपना ब्रांड का नाम स्थापित करने के लिए कुंवर ने महंगे विज्ञापनों का विकल्प चुनने के बजाय छोटे छोटे साइन बोर्ड लगाने के लिए ढाबों, जो रोड किनारे ढाबे बने होते हैं, उन ढाबों को चुना। इससे कम खर्च में सुकाम ब्रांड का प्रचार जगह जगह दिखने लगा। उन्होंने श्रीनगर के लोकप्रिय पर्यटक स्थल डल झील हो गई, पुलिस के ट्रैफिक बैरियर होते थे, उन पे सुकाम का ऐड करवाया। इस तरीके से इन्होंने अपनी कंपनी की ब्रांडिंग की। अगर इनके अवार्ड की बात करी जाए तो कुंवर सचदेव को भारत सरकार ने भारत शिरोमणि और अर्नस्ट एंड यंग का साल के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति अवार्ड से सम्मानित भी किया है। कुंवर के कठिन परिश्रम का ही यह फल है कि सुकॉम आज सबसे ज्यादा मार्केट शेयर करने वाली कंपनी है। कुंवर सचदेव की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने व्यवसाय की सफलता की कहानी खुद लिखी है। अगर हम इसमें बात करें कि युवाओं के सीखने के लिए इसमें क्या है, तो इसमें इनकी इस कहानी से जो हमें सामने हमारे जो बात आती है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि कड़ी मेहनत के दम पर ही आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। अपनी विफलता से सीखकर और उसके अनुसार सुधार करके इंसान जीवन में कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए रचनात्मक व नए विचार होना बेहद जरूरी है। सकारात्मक सोच, धैर्य और सही तरीके से मेहनत कर व्यक्ति बुरे वक्त की चुनौतियों से निपट सकता है। दृढ़ संकल्प, लगन और कड़ी मेहनत की बदौलत अपनी किस्मत खुद लिखी जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को सकारात्मक सोच के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक वो व्यक्ति है जो कभी चलती हुई बसों में पेन बेचता था और लास्ट में ये भारत शिरोमणि अर्नस्ट एंड यंग का सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति का देश का अवार्ड जीता इसने। हम अपनी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। नई कहानी के साथ आपके बीच दोबारा आएंगे। यह हमारा पहला एपिसोड है और हम चाहते हैं कि आप इसमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।